हेलो छात्रों। कॉम्पैक्ट स्टडी पॉइंट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिर से एक बार से आप सभी का स्वागत है। छात्रों, यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आज से लगभग 5 दिन और बचा है। आपका गणित के पेपर में हम कुछ चैप्टरों का रिवीजन करा दिए थे। उसी में आपको आज त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, अनुप्रयोग है। ये अनुप्रयोग आज चल रहा है। त्रिकोणमिति का परिचय हम लोग कर चुके थे। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में आपको जो चीजें देखनी हैं, सिंपल सा है। आप त्रिकोणमिति पढ़े हैं तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग आप आसानी से कर सकते हैं। चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में आपको पढ़ना क्या है। आपको दो चीजें ध्यान में रखना है बस। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में दो ही चीजें आपको ध्यान में रखना है। एक आपका होता है उन्नयन कोण और दूसरा क्या होता है, अवनमन कोण। ठीक है, आपको दो ही चीजें ध्यान में रखना है। एक होता है उन्नयन कोण और दूसरा होता है अवनमन कोण। छात्रों, आपको पता होगा उन्नयन कोण किसे कहते हैं और अवनमन कोण किसे कहते हैं। आप देखेंगे कि उन्नयन कोण के बारे में यदि हम बात करें तो कहते हैं जब कोई वस्तु हमारे नेत्र के क्षैतिज तल से ऊपर, यानी ये हमारी आंख है, इसके ऊपर यदि स्थित है तो उसे क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। इस क्रिया में हमारे नेत्र को देखने, हमको जो वस्तु देखने रहती है, जो चित्र देखने रहते हैं, वो ऊपर की तरफ सर उठाकर देखते हैं तो वही क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। आप ऊपर कुछ पॉइंट है, यहां से आप ऐसे कर रहे हैं तो जो यहाँ कोण बन रहा है वही कहते हैं उन्नयन कोण। ठीक है, तो आपको ऊपर से देखने पर जो कोण बनेगा वही क्या होगा, उन्नयन कोण। इतना ही देखना है। दूसरे में क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। अवनमन कोण क्या कहते हैं, कहते हैं जब कोई वस्तु हमारे नेत्र के क्षैतिज तल से नीचे, ये नेत्र है, इसके नीचे यदि स्थित है तो क्या हो जाएगा, अवनमन कोण हो जाएगा। यदि इसके ऊपर स्थित है तो क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण हो जाएगा। आपको यही दो चीजें देखना है इस चैप्टर में। और इसका कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल मैंने आपको लाए हैं। आप उस सवाल को हल करेंगे तो आप आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं हम, ज्यादा समय न गवाते। आपको दो ही चीजें याद में रखना है, एक उन्नयन कोण और दूसरा अवनमन कोण। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन दिख रहा होगा। हाँ, दिख रहा है। देखिए, कहा है एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 53 प्लस √3 मीटर है। एक क्वेश्चन 6 नंबर में पूछा जाता है। आपको सबसे पहले चित्र ही बनाना है। चित्र बनाएंगे तो आपको आसानी से चीजें समझ में आएंगी। चित्र बनाइए।
चित्र गड़बड़ हो गया है। चलो हम ऐसे बना देते हैं। देखिए, आपको क्या बनाना है, एक मंदिर बनाना है। पहले एक भवन बना लेते हैं। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया भवन। ठीक है, यही कहा है आपको। यहां से ये कोड क्या बना रहा है, ध्यान देना। ऊपर से जो कोड बना रहा है वो क्या है, उन्नयन कोड। उन्नयन कोड कितने का बना रहा है, 30 अंश। इसका कुछ नामकरण कर देते हैं। नामकरण क्या कर देते हैं, ए बी सी, और यहाँ डी कर देते हैं, और ये क्या है, ई है। ठीक है, दूसरी चीज आपको देखना है, कराए तथा भवन के पाद का अवनमन कोड। ध्यान दीजिए, अवनमन कोड नीचे बनता है, तो यहाँ से क्या हो गया, 45 अंश। यहाँ से यहाँ तक के कोड क्या हो गया, 45 अंश। अब आपको ध्यान देना है, यदि ये 45 अंश का कोड है तो अभी क्या हो जाएगा, 45 अंश एक आंतर कोड से होता है। ठीक है, आपको चित्र हो गया है। अब आपको इसमें क्या क्या दिया गया है तो हम लिख दे रहे हैं। हम मान ले रहे हैं ए बी क्या है, ए बी क्या है, मंदिर है, और सी डी क्या है, ध्यान देना, लिख दे रहे हैं, आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। ए बी क्या है, और मंदिर है, और सी डी क्या है, भवन है। और आपको ध्यान देना है, यहाँ दिया क्या है, मंदिर की ऊंचाई क्या है, 15 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या दिया गया है, 15 दिया गया है। तो ये भी लिख देते हैं, ए बी बराबर क्या दिया गया है, 15। ठीक, कोई दिक्कत, आपको यहां से यहां तक मिल गया क्या, 15 मीटर। और हम BC यहां से यहां तक की दूरी मान लेते हैं क्या, यक्स मान लेते हैं। तो माना BC बराबर यक्स मीटर है। BC बराबर क्या है, यक्स मीटर है। समझ आया। और इसकी ऊंचाई जो है, इसकी ऊंचाई हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। यहां लिख देते हैं ये भी, तथा CD, और CD है क्या, CD भवन है, तो भवन की ऊंचाई हम y मीटर मान ले रहे हैं। ठीक है, आपको पता होगा, आपको यहां से दो त्रिभुजें बन रही होंगी। आप देख रहे होंगे त्रिभुज ABC, आप त्रिभुज ABC, A B और C, यानी A वाला त्रिभुज जो बन रहा है, इसमें हम लगा देते हैं त्रिभुज ABC में आपको वही चीज है, tan 45 अंश। tan 45 अंश बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे, आपको कुछ याद नहीं है तो आप भूल गए हैं तो आप यहां लिख सकते हैं लाल बटे कक्का, दिख रहा होगा लाल बटे कक्का। तो tan का क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार देखिए, इसमें कोण A बन रहा है, तो लंब क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, और आधार आपका क्या हो जाएगा, BC। तो आप यहां से लिख सकते हैं AB अपान BC। ठीक, tan 45 अंश की वैल्यू 1 होती है, और AB की वैल्यू क्या होती है, AB की वैल्यू दिया गया है 15, और BC की वैल्यू x। तो x बराबर क्या आ गया, 15 मीटर आ गया। x की वैल्यू क्या आ गया, 15 मीटर आ गया। अब दूसरे त्रिभुज में एक त्रिभुज आपको और दिख रहा होगा, दूसरा त्रिभुज क्या है, ADE। दूसरे त्रिभुज में हम चलते हैं, त्रिभुज ADE में आपको ध्यान देना होगा, दूसरा त्रिभुज क्या है, दूसरे त्रिभुज में हम आप देख रहे हैं कि यहाँ tan 30 अंश है, तो tan 30 अंश लगाएंगे तो आपका लंब ये हो जाएगा, और आधार क्या हो जाएगा नीचे। फिर से वही काम, tan 30 अंश बराबर AD अपान, tan 30 अंश बराबर AD अपान क्या हो जाएगा, A ही था शायद, देख लेते हैं एक बार फिर, AD अपान A ही हो जाएगा। ठीक है, AD अपान A ही हो जाएगा। तो tan 30 अंश की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है। तो 1/√3 बराबर AD की वैल्यू आपको निकालना है, या एक चीज गलत हो गया यहाँ,
ये डी है, ये डी है, ध्यान दीजिएगा। और आपको बार बार वहां जाना पड़ रहा है क्योंकि चित्र हमारा वही है। तो चित्र में देखेंगे डी की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, सी डी माइनस सी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सी डी माइनस सी लिख सकते हैं। तो सी डी माइनस सी अपान ए। ठीक, अब आपको पता होगा ए की वैल्यू वहां से देखेंगे, एक बार और देख लेते हैं। ए की वैल्यू आप ध्यान देंगे, जितनी ए की वैल्यू होगी उतनी क्या होगी, बीसी की, और बीसी की वैल्यू हमने क्या निकाला है, x बराबर 15, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/√3 इज इक्वल टू, और वहां से देखेंगे तो सी डी माइनस सी डी ऐसे लिख देते हैं, सी डी माइनस सी अपान ए की वैल्यू क्या लिखे थे, 15। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब आपको ध्यान देना है 15 इज इक्वल टू √3, ध्यान दीजिए सी डी की वैल्यू वहां से हम लिख सकते हैं y। देख लीजिए एक बार फिर से, चित्र आप अपने कॉपी में बनाएंगे तो लिख सकते हैं सी डी की वैल्यू क्या है, y है, और c की वैल्यू क्या है, 15 है, तो y माइनस 15 हो जाएगा, तो y माइनस 15 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब आपको सिर्फ गुणा करना है, 15 बराबर √3y माइनस 15√3। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। आप इधर ले आइए, 15 प्लस 15√3 इज इक्वल टू √3y, इतना हो गया। अब आपको सिर्फ और सिर्फ हल करना है। आप यहां से 15 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस √3 बराबर √3y हो जाएगा। अब आपको एक चीज पता है, आप यहां से लिख क्या सकते हैं, 5 गुणे √3 गुणे √3 1 प्लस √3 बराबर √3y, और यहां से √3 एक √3 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा क्या, y इज इक्वल टू 5√3 1 प्लस √3, इतना आएगा। अब आपको करना क्या है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो y बराबर 5 यहीं रहने देते हैं, √3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ √3 हो जाएगा, और √3 से √3 हो जाएगा 3, यानी हमको सिद्ध यही करना था 5 3 प्लस √3। आपको क्वेश्चन एक बार फिर देख लीजिए, क्वेश्चन में यही कहा था, तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 5 3 प्लस √3 मीटर है। यानी हमें यही सिद्ध करना था कि सी डी जो है y की वैल्यू आनी चाहिए 5 3 प्लस √3, और आपका यहाँ 5 3 प्लस √3 आ गया। आप देख सकते हैं बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आपको त्रिकोणमिति लेते हुए, उन्नयन कोण और अवनमन कोण की चर्चा करते हुए, देखते हुए आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार 6 नंबर में पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए सेम ऐसे ही सवाल, एकदम सेम वही है। एक भवन के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है, भवन के शीर्ष से मीनार के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। यदि मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 20 √3 - 1 होगी। सेम ऐसे यही सवाल, समझ लो टू कॉपी है इस सवाल का, सिर्फ थोड़ा सा चेंजिंग आपको यहां दिया गया है। ठीक है, यहां मीनार की ऊंचाई दिया गया है, वहां भवन की ऊंचाई पूछा था, तो यहां क्या पूछा है, भवन की ऊंचाई ही पूछा है। ठीक है, इसको भी करते हैं, फिर से वही चीज करना है, आपको चित्र बनाना है। बिना चित्र बनाए आप इस सवाल को हल नहीं कर सकते। ठीक, ये सवाल बन गया। अब इसके ऊपर है, ठीक, आप इसका नामकरण कर दीजिए, A B C D। इसका आप नामकरण कुछ भी कर सकते हैं, हमने कर दिया। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण क्या है, 60 अंश। उन्नयन कोण ऊपर की तरफ यानी 60 अंश ए हो गया। ठीक है, शीर्ष से मीनार के पाद का अवनमन कोण क्या है, 45 अंश, यानी यहां से यहां तक का कोण क्या बन रहा है, 45 अंश। तो फिर वही बात, यदि ये कोण 45 अंश है तो ए भी कोण क्या हो जाएगा, 45 अंश हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब आपको
ध्यान ए देना है, ए ही है क्या, लिख देते हैं। माना ए ही क्या है, एक, ध्यान देना, ए ही एक भवन है तथा बीडी क्या है, बीडी क्या है, एक मीनार है। आप यहां हम लिख दे रहे हैं तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, ए क्या है, एक भवन है, और बीडी क्या है, एक मीनार है। अब आपको देखना क्या है, देखना यही है कि सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 20√3-1, यानी भवन ए की वैल्यू जो हमें प्रूव करना है वो दिखाना है 20√3-1। हम इसकी ऊंचाई क्या मान ले रहे हैं, एच मान ले रहे हैं। और आपका पूरे मीनार की ऊंचाई क्या दिया गया है, 40 मीटर, यानी यहां से लेकर के ये 40 मीटर दिया गया है, कहां तक, यहां तक। ठीक है, आपको पता है यदि ये 40 है तो आपका BC क्या हो जाएगा, आपका AH हो जाएगा, आपको पता है। ठीक है, अब चलते हैं, हम लगाते हैं त्रिभुज। पहले एक त्रिभुज पकड़ते हैं, कौन सा, त्रिभुज BAE। देखिए BAE या AEB जो भी कहिए, हम त्रिभुज BAE पकड़ते हैं। इसमें ध्यान देंगे tan 45 अंश लगेगा। tan 45 अंश बराबर फिर से वही क्रिया, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, AE, और आधार क्या है आपका, AB। ठीक, AE बराबर AB। अब आपको यहां से यहां तक दूरी मान लीजिए x, तो आप यहां रखने में आसानी हो जाएगी। 1 बराबर AE की वैल्यू क्या हो जाएगी, h है, और AB की वैल्यू क्या है, x। तो h बराबर क्या हो गया, x हो गया। h की वैल्यू कितनी आई, x आई। अब आपको दूसरे त्रिभुज में देखना है। दूसरे त्रिभुज में देखना है, यही हल कर ले रहे हैं। नहीं, हल कर दे रहे हैं। क्या करना है, दूसरा त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, दूसरा त्रिभुज ECD, त्रिभुज ECD में tan क्या है, tan 60 अंश है। tan 60 अंश बराबर फिर लंब बटे आधार, लंब क्या है, CD, आधार कितना है, C। आपको यही होगा CD/C। दूसरा चीज, tan 60 अंश की वैल्यू क्या होती है छात्रों, √3। अब आपको CD देखना है, CD A है कितना, A है H माइनस, देखिए पूरा कितना है 40, और इतना कितना है H, तो CD की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40 माइनस H हो जाएगी। और C की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, जितनी AB की वैल्यू होगी उतनी क्या होगी, C की। तो आप यहां से लिख सकते हैं x√3 बराबर 40 माइनस H। आपको ध्यान देना है, आपको कुछ नहीं करना है, आप इधर ले आइए या गुड़ा गुड़ा कर दीजिए। जहां x है यहां h भी रख सकते हैं इससे, तो h√3 बराबर 40 माइनस H, इसको इधर ले आइए, h√3 प्लस H बराबर 40, H इसमें से कॉमन कर लीजिए, √3 + 1 बराबर 40। ठीक, ये वैल्यू आ गई। H बराबर क्या आ गया, आप यहां से लिख सकते हैं, आगे कर दे रहे हैं, H बराबर लिख सकते हैं 40 बटे √3 + कुछ नहीं करना है, H बराबर 40 बटे √3 + 1 पर में ग्रेड कर दीजिए, गुड़े √3 - 1 अपान √3 - 1, तो H बराबर हो जाएगा 40 √3 - 1, और यहाँ A + B A - B यानी 3 - 1, तो H बराबर हो जाएगा 40 √3 - 1, तो हो जाएगा, तो 20 से कट जाएगा, तो H बराबर क्या आ जाएगा, 20 √3 - 1। आपको यही सिद्ध करना था कि, क्या सिद्ध करना था, फिर से देख लीजिए एक बार, यही सिद्ध करना था कि भवन की ऊंचाई जो है वो क्या है, 20√3 - 1 मीटर होनी चाहिए। अब आपको दिख गया कि H बराबर 20√3 - 1 मीटर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से एक टावर के, ध्यान दीजिए, 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, उसी मकान के तल से उसी टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। टावर की ऊंचाई तथा मकान से टावर की दूरी ज्ञात कीजिए। आपको ध्यान देना है, दोनों उन्नयन कोण कहाँ है,
आपकी बार ध्यान देना है, दोनों क्या कहा है, दोनों यूनियन कोड कहा है। आपको हम चित्र बना दे रहे हैं। ठीक है, अब आपको इसमें देखना है क्या क्या है। हम यहाँ कर दे रहे हैं एडी, क्या कर रहे हैं, मकान। नामकरण पहले कर दें, तब आपको लिख के बताएंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। ए डी ई, ए डी ई, और बचा क्या, यहाँ से बी। ठीक है, अब आपका कोड क्या बन रहा है, एक बार बन रहा है शिखर का यूनियन कोड 30 अंश। देखिए ए शिखर है और ए मकान है, तो मकान यूनियन कोड कितना बन रहा है, 30 अंश। तो यहाँ से 30 अंश हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या कर रहा है, मकान के तल से, ये मकान का तल है, और यूनियन कोड कितना बन रहा है, 60 अंश। यानी यहाँ से यहाँ तक कितना बन रहा है, 60 अंश। हाँ, क्या बन रहा है, 60 अंश, कोई दिक्कत। अब आपको यहाँ देख लीजिए एडी, और क्या दिया गया है, 15 मीटर ऊंचे मकान। ये मकान दिया गया यहाँ से यहाँ तक कितना है, 15 मीटर। ये 15 मीटर दिया है। दूसरा क्या है, आपको उसी मकान के तरफ से टावर, आपका सी जो क्या है, ये क्या है, टावर। आपको यहाँ से यहाँ तक सी जो पूरा है ये क्या है, और टावर की ऊंचाई हम क्या मान ले रहे हैं, एच मीटर मान ले रहे हैं। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है, यदि एडी 15 है तो बी भी क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये तो आपको पता ही है। अब आपको फिर से वही क्रिया कि दो त्रिभुज बन रहा है, और यहां से यहां तक की दूरी हम मान ले रहे हैं x। ये तो तीनों क्वेश्चन में किए हैं, जो पहला क्वेश्चन था वही दूसरा क्वेश्चन, वैसे तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, अब शुरू करते हैं, लिख भी दे रहे हैं आपको और क्लियर हो जाइए। एडी आपका क्या है, मकान है, और क्या है, सी क्या है, सी क्या है, टावर है। ठीक है, अब आपको चलना है आगे। त्रिभुज, एक त्रिभुज पकड़िए, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में tan 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब देखिए क्या है, बीसी, और आधार क्या है, ए बी। tan 30 अंश की वैल्यू 1/√3। अब आपको ध्यान देना है कि बीसी की वैल्यू है क्या, हमने बताया कि ये 15 है और ये पूरा एच है, तो इतना क्या हो जाएगा, एच माइनस 15 हो जाएगा। तो एच माइनस 15, और ए बी की वैल्यू क्या है, यक्स। यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे, यक्स बराबर √3 एच माइनस 15। इतना आया, यक्स बराबर √3 एच माइनस 15। आपको इसको समीकरण नंबर 1 ले लीजिए। फिर दूसरा त्रिभुज पकड़िए, दूसरा त्रिभुज क्या है, DEC या CED, चाहे जो कहिए। त्रिभुज CED में कितना है, tan 60 अंश है। tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार। लंब आपका क्या हो जाएगा, ए वाली भुजा यानी C, और आधार क्या हो जाएगा, D। ठीक है, C/D हो जाएगा। अब आपको यहां से वैल्यू रखना क्या है, tan 60 अंश की वैल्यू √3, और C की वैल्यू आप देखेंगे तो पूरा कितनी है, h है, और D की वैल्यू यानी क्या है, x है। तो आप यहां से कर सकते हैं h बराबर x√3, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको यहां लिखना है, देखिए h बराबर x√3 आया है समीकरण 1 से। अब आपको समीकरण 1 देखना है, समीकरण 1 क्या कह रहा है, समीकरण 1 आपका कह रहा है x बराबर √3 h माइनस 15। यही x की वैल्यू उठा के आप यहां रख दीजिए। h बराबर क्या था, यहां से √3 h माइनस 15, √3 h माइनस 15 और इंटू √3, इतना आ गया। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई करिए, h बराबर √3 3 हो जाएगा, h माइनस 15, तो h बराबर हो जाएगा 3h माइनस 45, h माइनस 3h बराबर माइनस 45, और यहाँ से हो जाएगा -2h बराबर माइनस 45, तो h बराबर आ जाएगा 45/2। इतना हो गया, h बराबर क्या हो गया, 45/2। हमें h की वैल्यू यानी क्या क्या मिला, यहाँ से देख लीजिए,
ये जो आपका क्या है सी क्या था, टावर है, और टावर की ऊंचाई क्या आ गया, 45/2 आ गया। अब हमें यक्स की वैल्यू यानी क्या चाहिए, ईडी चाहिए, और वो क्या है, मकान से टावर की दूरी। ये आपका मकान है, ये टावर है, इसके बीच की दूरी जो है वो यक्स था, तो हमें यक्स की वैल्यू चाहिए। तो आप यहां से कर सकते हैं क्या, क्या करेंगे, यक्स का मान, यहां यक्स का मान रख दिए, चाहे ऐसे भी हल कर सकते हैं, तो रखते हैं यक्स बराबर क्या आया था, √3 एच माइनस क्या था, √3 एच माइनस 15 था। यहां लिख दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। समीकरण 1 से कट तो नहीं रहा है, ठीक है। यक्स बराबर √3, एच की वैल्यू 45/2 माइनस 15, तो यक्स बराबर √3, यहां से 2 एलसीएम होगा, 45 माइनस 30, तो यक्स बराबर √3 गुणे 15/2, तो आएगा कितना, 15√3/2। आप यहाँ भी यही छोड़ दीजिए, यही आपका क्या आया, मकान से टावर के बीच की दूरी आ गई। ठीक है, ये आपका टावर की ऊंचाई आ गया, ये मकान से टावर के बीच की दूरी आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इसमें क्या कहा रहा है, करा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब आपको ध्यान देना है, ये चित्र बहुत अच्छा बनेगा। देखिए दो जहाज हैं, एक सेकेंड, यहां से ऐसे हो गए। आपको दो जहाज है, दोनों के अवनमन कोण कितना दिए गए हैं, 30 अंश और 45 अंश दिया गया है। आप यहां से एक दो बना दीजिए, चित्र थोड़ा तिरछा हो गया है, आप सीधा बना लें, एक सेकेंड। चलिए इसी में एडजस्ट कर देते हैं, चित्र थोड़ा सा गलत हो गया है। आपको जो ए लाइन ड्रा करनी है वो सही ड्रा नहीं हो पा रहा है, अब भी गलत ही है। एक सेकेंड, फिर से बना दे रहे हैं। अब सही है लगभग, एक बन रहा है, दूसरा थोड़ा दूर बनेगा तो समझ में आएगा। हाँ अब सही है, थोड़ा यहाँ इस भाग को, गलत हो जा रहा है, हाँ, अब सही है। अब आपको देखना है दोनों तरफ अवनमन कोण, एक अवनमन कोण क्या बन रहा है, 30 अंश, और दूसरा क्या बन रहा है, 45 अंश। ठीक है, आपको 30 अंश और 45 अंश देखना है। ए यहाँ बी मान ले रहे हैं, यहाँ सी मान ले रहे हैं, क्या मान ले रहे हैं, ए बन गया। या उल्टा कर देते हैं, नामकरण तो कुछ भी करिए, उससे दिक्कत नहीं है, नामकरण आप कुछ भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, DCAB कुछ भी कर दीजिए, हम ऐसे कर दे रहे हैं। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है कि हमने एक चीज जल्दी में कर दी है, अवनमन कोण बन रहा है। अवनमन कोण ध्यान ये देना है कि एक का अवनमन कोण क्या बन रहा है, 30 अंश, और दूसरे का अवनमन कोण क्या बन रहा है, 45 अंश। यदि यहाँ 30 अंश बन रहा है तो यहाँ भी 30 अंश बनेगा, यदि यहाँ 45 अंश बन रहा है तो यहाँ भी क्या होगा, 45 अंश। और दूसरा चीज, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचाई, यानी इसकी वैल्यू क्या दिया गया है, 75 मीटर ऊंचा भी दिया गया है। ठीक है, चित्र बनाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, आपको दिक्कत दूर हो जाएगी। अब आपको देखना है क्या क्या कहाँ है। ए बी क्या है आपका, ए बी आपका लाइट हाउस है। ठीक है, दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण हो गया। अब आपको पूछा क्या है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी
सी और डी क्या है आपका, ध्यान देना, लिख दे रहे हैं जिससे आपको डाउट ना हो। सी और डी क्या है, जहाज है। सी और डी क्या है, जहाज है। ध्यान देना। अब आपको देखना है दो त्रिभुज बन रहा है, अब हल कर सकते हैं। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी आपका क्या है, tan 45 अंश। tan 45 अंश का मतलब लंब क्या हो जाएगा, ए बी, और आधार कितना हो जाएगा, ए सी। यही आपको निकालना था। देखिए tan 45 अंश की वैल्यू 1, ए बी की वैल्यू 75 दिया गया है, ए सी की वैल्यू नहीं पता है, तो ए सी बराबर क्या आ गया, 75 मीटर लिख दीजिए। ठीक है, आपके पास दूसरा त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज देख लीजिए, त्रिभुज ए बी डी में देखिए ए बी डी, तो tan 30 अंश है। फिर से वही लंब बटे आधार, लंब आपका क्या हो जाएगा 75, और आधार आपकी बार पूरा क्या हो जाएगा, ए डी। तो ए डी बराबर ए tan 30 अंश की वैल्यू होती है 1/√3, और 75 बटे क्या हो जाएगा, ए डी। तो ए डी बराबर क्या आ गया, 75√3 मीटर। ध्यान दीजिए ए डी की वैल्यू क्या आ गया, 75√3। और आपको दोनों जहाजों के बीच की दूरी पूछा था, तो दोनों जहाज क्या हैं, सी और डी है। दोनों जहाज क्या हैं, सी और डी है। तो आपको निकला क्या, ए डी और ए सी। तो आप लिख सकते हैं आगे, दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या आ जाएगा, ध्यान यहां से फिर देख लीजिए। आपको देखना है कि एडी पूरा है, ठीक है, एडी हमने निकाला है, और हमने क्या निकाला है, एसी, और जहाज हमारा क्या है, सीडी, यही सीडी चाहिए, तो एडी माइनस एसी लिख सकते हैं। तो एडी माइनस एसी लिख दीजिए, एडी माइनस एसी लिख सकते हैं, एडी माइनस एसी। और एडी की वैल्यू आपका है 75√3 माइनस एसी की वैल्यू है 75, और यहाँ 75 कॉमन करेंगे तो √3 - 1, यही दोनों जहाजों के बीच की दूरी आ जाएगी। ठीक है, सवाल बहुत इजी हैं, बस थोड़ा चित्र बनाने में आपको यदि कंफ्यूजन हो गया तो चित्र से थोड़ा हम लोग क्या हो जाएंगे, दिक्कत हो जाएंगे। अगर चित्र आपने बना लिया तो ये सवाल लगाने से कोई नहीं रोक सकता। अगला सवाल है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। फिर से आपको वही चित्र बनाना है। ठीक है, एक चित्र बन गया, आप नामकरण कर दीजिए, नामकरण आप कुछ भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये मीनार की ऊंचाई पूछा, हमने मान लिया मीनार की ऊंचाई क्या है, ये अच्छा है, हमने यही मान लिया मीनार की ऊंचाई क्या है, और 30 मीटर दूरी पर है। ध्यान देना, ये 30 मीटर दूरी पर है। पूछा क्या है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, और शिखर का उन्नयन कोण ए वाला कोण कितना बना रहा है, 30 अंश बना रहा है। मीनार की ऊंचाई यानी यच पूछ रहा है, तो आपको फिर से वही लगाना है, tan 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, H/AC हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो AC की वैल्यू क्या है, 30, डायरेक्टली रख देते हैं। इसको लिखेंगे 1/√3 इज इक्वल टू H/30। H√3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30। तो H बराबर क्या हो जाएगा, 30/√3। तो H बराबर आप यहाँ 30 गुणे √3 से ऊपर गुड़ा, √3 से नीचे गुड़ा। ठीक, तो H बराबर क्या हो जाएगा, 30√3/3, और 3 से कट जाएगा 10, क्या आएगा, H बराबर 10√3 मीटर। बहुत ही इजी सवाल था। आपको ऐसे ही सवाल मिलते रहेंगे। अगले सवाल पर चलते हैं। ध्यान दीजिए, ये सवाल कर रहा है, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, दोनों में शिखर का उन्नयन कोण कितना है, एक ही, दोनों का शिखर का उन्नयन कोण दिया गया है, तो आप चित्र बनाएंगे उन्नयन कोण वाला। आपको अनुमान कोण से कोई मतलब नहीं है।
ठीक है, एक कोण यहां से बन रहा है और एक कोण यहां से बन रहा है। ठीक है, नामकरण कर दे रहे हैं। पहले वाले में कितना कोण बन रहा है, 45 अंश बन रहा है, और दूसरे वाले में कितना बन रहा है, ये देखिए यहाँ 45 अंश बन रहा है और ये पूरा कितना बन रहा है, 60 अंश। कहाँ है पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। 1.6, देखिए सी, यहाँ नामकरण कर दे रहे हैं, सी डी, और बचा क्या, ए बी। आपको ध्यान देना है बीसी क्या है, बीसी यहां लिख लीजिए, माना डीसी क्या है, डीसी आपका पेडेस्टल है, डीसी मूर्ति है, और क्या है, डीसी मूर्ति है, और बीसी क्या है, पेडेस्टल है। इतना हो गया। तो आपको यहाँ कुछ वैल्यू भी दिया गया है, ये क्या दिया गया है, 1.6 दिया गया है, और यहां से यहां तक हम मान ले रहे हैं कितना, h। कोई दिक्कत, यहां से यहां तक BC यानी हमने पेडेस्टल की ऊंचाई क्या मान लिया है, h मान लिया, और CD यानी मूर्ति की ऊंचाई क्या दिया था, 1.6 ऑलरेडी दिया गया था। अब आपको ध्यान देना है, दो त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज पहले क्या लेते हैं, ABC। त्रिभुज ABC में क्या है, त्रिभुज ABC में आपको tan 45 अंश, आपका tan 45 अंश यानी लंब क्या हो जाएगा, BC, और आधार कितना हो जाएगा, AB। यहां तक सही है। अब tan 45 अंश की वैल्यू 1, BC की वैल्यू आपको पता है h, AB ऐसे लिख लीजिए, तो AB बराबर क्या आया, तो AB की वैल्यू क्या आ गया, h मीटर आ गया। अब आपको त्रिभुज दूसरे में देखना है, ABD में, ABD में आपको देखना है कितना, tan 60 अंश दिया गया है, और लंब पूरा क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा, और आधार क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। ध्यान दीजिए tan 60 अंश की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। BD की वैल्यू क्या है, आप यहां से देख सकते हैं, ये यहां से h है और यहां से 1.6, तो दोनों जुड़ के हो जाएगा कितना, h प्लस 1.6 अपान AB। तो यहां से आप लिख सकते हैं AB बराबर क्या आएगा, h प्लस 1.6 अपान √3 भी लिख सकते हैं। आप एक चीज और कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन बराबर भी कर सकते हैं। ठीक है, वही कर दे रहे हैं, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इसको समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से आप देखेंगे AB बराबर है, तो यहां से लिख सकते हैं h बराबर क्या, h बराबर h प्लस 1.6 अपान √3। यहां से मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3h बराबर h प्लस 1.6, यहां से लिख सकते हैं √3h माइनस h इज इक्वल टू 1.6, और यहां से h कॉमन कर सकते हैं, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, और यहाँ से क्या कर सकते हैं, h बराबर 1.6 अपान √3 माइनस 1, और अगर छोड़ना हो तो यहीं छोड़ दीजिए, नहीं तो परमीकरण कर दीजिए, 1.6 अपान √3 माइनस 1 गुणे √3 प्लस 1 अपान √3 प्लस 1। फिर से वही करिए, 1.6 √3 प्लस 1, और यहाँ से परमीकरण करेंगे 3 माइनस 1, तो क्या आएगा, h बराबर √3 प्लस 1 1.6 अपान 2 हो जाएगा, और यहाँ से काटेंगे 0.8, तो h की वैल्यू आएगी 0.8 √3 प्लस 1। ठीक है, यहां से ये चीज हो गया। आप देख रहे हैं सवाल में दम नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा चित्र बना, यदि आपका बन गया तो आपको सवाल तुरंत सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, कराए सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको कुछ नहीं करना है,
आप यहां से एक त्रिभुज बनाइए। त्रिभुज का नामकरण कर दीजिए। ABC एक कोई त्रिभुज है। ध्यान देना, सर्कस का एक 20 मीटर लंबी, ये आपका डोर है तो 20 मीटर लंबी है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभों से कितना अंश का कोण बना रही है? 30 अंश का। यहां से यहां तक 30 अंश का कोण बना रही है। ठीक है, आपको निकालना क्या है? यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। खंभे की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। खंभे की ऊंचाई आप क्या ज्ञात करना है? खंभे की ऊंचाई। खंभे की ऊंचाई कौन थे? यही आपका ए भी क्या है? खंभा है। तो आप लगा लेंगे, उम्मीद करते हैं आप लगा लेंगे। इसकी ऊंचाई h मान लेते हैं। चलो हल करा देते हैं। माना खंभे की ऊंचाई h मीटर है। ठीक, ध्यान दीजिए, आपको यहां से थोड़ा चेंजिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको कर्ण पता है और लंब पता है, तो हमको ऐसी फंक्शनल वैल्यू लेनी है जिसमें लंब और कर्ण आता हो। तो आपको पता है यदि हम साइन थीटा लें तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो आप साइन थीटा ही लगा दीजिए। यही एक चीज और ध्यान में रखना है कि आपको जो दिया है वही करना है। जैसे हमारे कहने का मतलब यह है कि लंब कितना है? AB और कर्ण कितना है? AC। हमारा कहने का मतलब यह है कि यदि हमको निकालना कुछ और है और हम कुछ और रख रहे हैं, जैसे यहाँ tan रखने से लंब बटे आधार होगा, लेकिन लंब की वैल्यू तो हमें पता है, आधार की वैल्यू तो पता नहीं है। जब आधार की वैल्यू नहीं पता है उस कंडीशन में आपको यहाँ से कोसाइन चेंज कर देना है, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और आधार क्या है? आप लंब क्या है? आपका h है, और AC यानी कर्ण कितना है? 20। यहाँ से काट सकते हैं तो h बराबर क्या आ गया? 10 मीटर। तो h बराबर क्या आ गया? 10 मीटर। और हमने h क्या माना था? खंबे की ऊंचाई, यानी खंबे की ऊंचाई कितने आ गया? 10 मीटर। ठीक है, ये चैप्टर बहुत इजी है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, और यदि आपके पास कुछ सवाल हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं। हम आपके सवाल का उत्तर कॉम्पैक्ट स्टडी पॉइंट आपके कमेंट का जवाब जरूर देगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।